चिराग जी ने कहा महागठबंधन का कई विधायक हमारे संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं, जल्द आ सकते देखिए, ये परंपरा लोगों को शुरू से रहा है, 2020 से रहा है। क्या 2020 में हमारे विधायक टूटे? ये चलता है इलेक्शन के समय में। हमारे विधायक इंटैक्ट है, सारे ने अपने नेतृत्व से, सारे ने अपनी दुखड़ा सुनाई, अपनी प्रॉब्लम सुनाई, और आने वाला समय में देखिएगा कि सारे इंटैक्ट है। और मैं पूरे जिले के संगठन में खड़ा करने के लिए हम लगातार घूमने जा रहे हैं। तो अकेले सरकार बनाने की क्षमता रखने वाली पार्टी आज की तारीख में महज 24-25 सीटों पे आके सिमट जाना, तो ये दर्शाता है। और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी महज आपके 5-6 विधायक आपके जीत कर आते हैं, तो ऐसे में ना सिर्फ बिहार की जनता का विश्वास ये विपक्षी दल खो चुके हैं, बल्कि इस विपक्षी दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये भी अपने नेतृत्व से विश्वास खो चुके हैं। अब ये मानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व आज की तारीख में, राजद का नेतृत्व आज की तारीख में कतई इनको जनता के बीच विश्वास जताने के काबिल नहीं रहा है। ऐसे में एक करके आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैटर ऑफ टाइम की बात है, जितने विपक्षी दल के विधायक हैं वो एक करके अलग अलग अपना समावेश देखेंगे मुख्य धारा के साथ। एक आखिरी सवाल है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार में सत्ता पक्ष का ऑपरेशन तोड़फोड़ जो है वो चल रहा है और लगातार इसकी तस्दीक जो है सत्ता पक्ष के कई नेता जो है वो कर भी रहे हैं, कुछ इशारों में कर रहे हैं, कुछ खुले तौर पर कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आज जैसे ही कहा कि विपक्ष के कई विधायक जो हैं उनके संपर्क में हैं, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है उनके बयान को जो है वो एक तरह से खारिज किया। फिर हमने चिराग से ये पूछा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि उनके विधायक तो इंटैक्ट है, कोई टूटकर जो है वो नहीं जा रहा है। इस पर चिराग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आप देखिएगा, ये मैटर ऑफ टाइम की बात है, एक करके जो विधायक जो है विपक्ष के वो इस साइड आ जाएंगे। और साथ ही टीएसपी को लेकर भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, चुनावी हार हुई, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव जो है वो बयान के जरिए नहीं बता रहे हैं, मीडिया से एक तरह से दूरी हो गई है उनकी, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर चिराग जी आपने कहा था कि कई विपक्ष के विधायक जो हैं वो संपर्क में है, क्या वाकई में संपर्क में है? कांग्रेस तो कह रही है आपके बयान पे ही कि निराधार है, कह रहे हैं जो कह रहे हैं आप। मुझे लगता है समय की बात है, समय के साथ अपने आप पता चल जाएगा कि कौन से बयान आधार के साथ हैं, कौन से बयान निराधार हैं। जिस तरीके से करारी हार विपक्ष को हासिल हुई है, जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूरी तरीके से विपक्ष को नकारने का काम किया है, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि राजद जैसी पार्टी, जो एक ज़माने में जब आदरणीय लालू जी के नेतृत्व वाली जब राजद होती थी, तो वो अकेले सरकार बनाने की क्षमता रखने वाली पार्टी आज की तारीख में महज 24-25 सीटों पे आके सिमट जाना, तो ये दर्शाता है। और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी महज आपके 5-6 विधायक आपके जीत कर आते हैं, तो ऐसे में ना सिर्फ बिहार की जनता का विश्वास ये विपक्षी दल खो चुके हैं, बल्कि इस विपक्षी दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये भी अपने नेतृत्व से विश्वास खो चुके हैं। अब ये मानते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व आज की तारीख में, राजद का नेतृत्व आज की तारीख में कतई इनको जनता के बीच विश्वास जताने के काबिल नहीं रहा है। ऐसे में एक करके आने वाले दिनों में आप देखिएगा, मैटर ऑफ टाइम की बात है, जितने विपक्षी दल के विधायक हैं वो एक करके अलग अलग अपना समावेश देखेंगे मुख्य धारा के साथ। एक आखिरी सवाल है, भाई हैं तेजस्वी, क्या सलाह देंगे? बिल्कुल मीडिया से कट गए हैं, बोल नहीं रहे हैं, ऐसे नाजुक वक्त में क्या करना देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हर किसी का एक अपना तरीका होता है, बट मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, हार जीत लगी रहती है, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण देके मैं कहता हूँ, 2020 में जितनी बुरी हार मुझे अकेले चुनाव लड़ने के बाद जिस तरीके से पार्टी की हार हुई थी, उसके बाद सबसे पहला दल या पहला नेता जो इसने आप लोगों के साथ आके संवाद किया था 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद, तो वो मैं था। ना उसमें कोई जीतने वाला दल था, ना उसमें कोई हारने वाला दल था। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए। आए जनता के साथ संवाद करें, हार जीत तो लगी रहती है।